आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष को दे और परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आज आपसे बोले और बातचीत करे। और कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। कई बार लोग हमको बहुत छोटा समझते हैं और हमको तुच्छ जानते हैं, हमको छोटा गिनाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, प्रभु हम तो बहुत छोटे हैं, हम बहुत कंगाल हैं, हम गिनती में भी नहीं, हम लोगों की नज़रों में भी नहीं आते। और बहुत बार ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपनी दृष्टि में छोटा समझा और कई बार लोगों ने उनको छोटी दृष्टि से देखा। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, यशायाह 60 उसका 22 में इस प्रकार से लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता के साथ पूरा करूंगा। और जिसने ये वचन बोला वो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या मनुष्य नहीं कि अपनी बातों से वो मुकर जाए, वो सच्चा परमेश्वर है। और वो बोल रहा है, हो सकता है कि तुम बहुत छोटे से छोटे हो परंतु तुम 1000 हो जाओगे। हो सकता है तुम एक दुर्बल जैसे हो परंतु मैं तुमको एक सामर्थी जाति बना सकता हूँ। और परमेश्वर बोल रहा है और मैं यहाँ हूँ और ये मैं बोल रहा मैं ठीक समय पर तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। आप सोच रहे परमेश्वर नहीं हो सकता मेरे लिए, मैं तो अपनी दृष्टि में ही अपने आप को बहुत छोटा समझता। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि पहला सामुएल 15 अध्याय में हम देखते हैं साउल जो था वो अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा था, लेकिन वहाँ सामुएल उससे कह रहा है, देख तू तो अपनी दृष्टि में अपने आप को छोटा समझता था, तब क्या तूने इजरायलियों के गोत्रियों का प्रधान हो गया? क्या परमेश्वर ने तुझे इज़राइल के गोत्रों का प्रधान नहीं बनाया? तू अपनी दृष्टि में हो सकता है छोटा समझ रहा था अपने आप को, लेकिन सामुएल बोल रहा है साउल को, देख तू अपनी दृष्टि में अपने आप को छोटा समझता था, लेकिन उसी परमेश्वर ने तो इज़राइल के गोत्रियों में सबसे क्या किया? महान बना दिया, प्रधान बना दिया, तुझे राजा बना दिया। और यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक किया। वो अपने आप को साउल छोटा समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। गिदोन अपने आप को अपनी नजर में छोटा समझ रहा था, मैं अपने सारे कुल में बहुत छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या क्या छुड़ाने वाला बना दिया। वो सोच रहा था मेरा घराना सबसे छोटा, मैं सबसे कंगाल व्यक्ति, मैं परमेश्वर के लिए कैसे कुछ कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। हो सकता है आप अपने जीवन में सोच रहे हैं कि मेरी कोई पहुंच नहीं, मैं सबसे छोटा हूं और मुझको सब तुच्छ जानते हैं, लोग मुझको बुरा कहते, क्या मेरे जीवन में मैं कुछ अच्छा पा सकता हूं? लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, जब आप उसके बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में आते हैं। यशायाह 60 उसका 1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए दिया। वो जगत की ज्योति बन करके आपकी जिंदगी में आया, तो आपका जीवन अंधियारा नहीं रह सकता। वो जब उसका वचन आपके जीवन में, आपका जीवन अंधियारा नहीं हो सकता। बैतलहम एप्राता के बारे में लिखा हुआ है कि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता था। जिस बैतलहम नगरी को कोई नहीं जानता था, जिस एप्राता को कोई नहीं जानता था, बैतलहम जिसका अर्थ है रोटी का घर, जिसको कोई नहीं जानता था, परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया। यानी यीशु मसीह के बारे में बोला, जिस नगर को, जिस बैतलहम को लोगों ने तुच्छ जाना था, जो हजारों में गिना नहीं जाता था, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को वहां भेजा। वैसे ही परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जब आप गिने नहीं जा रहे लोगों की दृष्टि में, आप अपने आप में सबसे छोटा महसूस करें, जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, जब वो ज्योति है आपके अंदर, यीशु मसीह जो जगत की ज्योति आपके अंदर है, आप छोटे नहीं रह सकते। हो सकता है कि आपका भाग बहुत छोटा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन अय्यूब में लिखा है, चाहे तेरा भाग छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी, बोल रहा है।
और परमेश्वर बोला हो सकता है मैं तू छोटे से छोटा परंतु तू 1000 हो जाएगा और एक दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूं बोल रहा है और मैं ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता के साथ पूरा करूंगा। और जब आप परमेश्वर के निकटता में आए, आपने अपना जीवन उसको समर्पित किया, उसके बेटे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, आप छोटे नहीं रह सकते। अब्राहम अकेला था, परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसने अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को लेकर के निकल गया। परमेश्वर ने उसको एक बुलाहट दी। ये बुलाहट एक नगर की बुलाहट नहीं थी, एक छोटी बुलाहट नहीं थी, परंतु एक राष्ट्र की बुलाहट थी, परमेश्वर ने उसको दिया। और वैसे ही परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, आप छोटे रह ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट कभी छोटी नहीं होती। परमेश्वर जो कुछ करता है उत्तम करता है। यीशु मसीह ने जब जल को दाखरस बनाया, उसने मध्यम नहीं बनाया, उसने कमतर नहीं बनाया, परंतु उसने उत्तम बनाया। वैसे परमेश्वर जब आशीष देता है तो छोटी आशीष नहीं देता, मध्यम आशीष नहीं देता, परंतु श्रेष्ठ आशीष को देता। और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो अकेला था अपनी पत्नी के साथ। लूत को लेकर निकला तो था, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट लूत के लिए नहीं थी, परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। और हम लोग देखते हैं अब्राहम अपने पूरे जीवन भर पूरे कनान में परमेश्वर घुमाता रहा और हर जगह वो वेदी बनाता रहा। उसने अपने जीवन भर इसी बात को देखा, परमेश्वर जानता था मैं इसको एक ऐसी बुलाहट को दिया हूं जो बहुत बड़ी है, और ये अकेले, ये और इसकी पत्नी और इनके बच्चे, इसमें 70 प्राणी कभी भी इसमें राज्य नहीं कर सकते, इतने बड़े राज्य में। इसलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र ले गया सबको इकट्ठा रखने के लिए। अगर परमेश्वर की ये योजना थी, वो अकाल योजना थी, इसलिए उसको मिस्र में ले गया। क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो सारे 12 याकूब के सारे बच्चे अलग अलग जगहों में चले जाते, लेकिन अकाल था इसलिए सब इकट्ठे एक ही जगह में रहे। और परमेश्वर ने एक योजना के तहत परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, वहां फलवंत किया वहां, और परमेश्वर ने उसको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया मूसा के द्वारा। मूसा अपने घर में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इज़राइल का अगुवा करके ठहराया। दाऊद अपने घर में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इज़राइल का महान राजा करके बनाया। हो सकता आप अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे, लेकिन परमेश्वर की योजना छोटी नहीं, आपको बढ़ाने की है, आपको 1000 बनाने के लिए, आपको परमेश्वर महान राष्ट्र बनाने के लिए। और परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी है जो हमारी सोच हमारी समझ से परे। और जब वो मिस्र की गुलामी से निकले, मूसा उनका अगुवा हो करके निकला, तब वहां देखते हैं 6 लाख, बोलते कि पुरुषों की संख्या, ना बच्चों की ना स्त्रियों की। आप सोच सकते कितने लोग बढ़ गए। और तब परमेश्वर ने उनको क्या क्या, पूरा कनान देश, इज़राइल देश उनको परमेश्वर ने दिया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है जिसने आपको अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया, जिसने अपने वचन के द्वारा आपको नया जीवन को दिया, जिसने अपने बेटे की रोशनी में आपको बुलाया। और आपका जीवन अंधियारा नहीं रह सकता, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। जब वो जगत की ज्योति है तो आपका जीवन, आपका भाग छोटा और अंधियारापूर्ण नहीं हो सकता। वो परमेश्वर इस प्रकार से यशायाह 60 में वादा किया, मैं पीतल के बदले सोना और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। यही वो परमेश्वर है जो नगण्य से नगण्य चीजों से भी आपके लिए आशीष को उत्पन्न कर सकता है। और परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है, वो बोल रहा है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की, आप उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए, पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में आपने देखा है, और आपने इस बात को जाना, जिस परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा किया था, वाचा बांधा, तो उसने उसके साथ क्या क्या पूरा किया। आज जो परमेश्वर ने हमसे उसके बेटे यीशु के कारण वाचा को बांधा, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। बोलता है मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता के साथ पूरा करूंगा। और वो परमेश्वर आपके लिए जो योजना बनाया वो छोटी नहीं है, वो आपकी कल्पनाओं से बढ़कर है। चाहे आपका भाग इस समय छोटा रहा हो, परंतु अंत में आपकी बहुत बढ़ती होगी। आपसे परमेश्वर करना चाहता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। हम देखते बेहतलम छोटा गिना जा रहा था, हजारों की गिनती में भी नहीं था, परमेश्वर ने उसके नाम को बड़ा किया। गिदोन जो अपने घराने में, अपने कुल में छोटा समझ रहा था, मैं कंगाल था, परमेश्वर उसके नाम को महान किया। हम देखते हैं साउल अपने आप में तुच्छ गिन रहा था, अपने आप को छोटा गिन रहा था, परमेश्वर ने इज़राइल का पहला राजा बनाया। दाऊद के बारे में हम देखते हैं वो अपने घर में सबसे छोटा बच्चा था,
उसके भाइयों में उसकी गिनती नहीं थी, पिता की नजरों में उसकी गिनती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको इज़राइल का महान राजा बना दिया। हम देखते हैं मूसा अपने परिवार में सबसे छोटा था, वो मिस्र के राजभवनों में पढ़ रहा था, अपने भाई बहनों के साथ भी नहीं था, परिवार से अलग था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुनकर एक महान राष्ट्र इज़राइल के लिए अगुवा बना करके परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वही परमेश्वर जिसने आपके साथ प्रतिज्ञा किया है, वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, मेरे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता मालिक और स्वामी, हाँ खुदावन परमेश्वर, बड़े बड़े राजा तेरे कारण सिंहासन पर आसीन होते पिता। ओ पिता, अपने सिंहासनों को पिता परमेश्वर, उनके सिंहासनों को तू स्थिर करता है प्रभु जी। हाँ, नबूकदनेस्सर परमेश्वर अन्य जाति राजा था, परंतु पिता आपने परमेश्वर उसको चुन करके खड़ा किया था। आपने अपने सामर्थ को दिखाया और आपने बताया स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आप हैं, जो मनुष्यों के बीच में प्रभुता करता है। महानों महान राष्ट्रों के ऊपर तू है, देश देश के ऊपर तू है पिता। और खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता, मनुष्य अपने बुद्धि पर अपने घमंड ना करे करके तू कहता है, क्योंकि परमेश्वर आप सर्वश्रेष्ठ है पिता। आप प्रतापी परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में राज्य करता है। आपकी प्रभुता आपके लोगों के जीवन में होने पाए। हाँ पिता, आपके बेटे आपकी बेटियां जब पिता अपने कार्यों के लिए निकलते हैं, उनके कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। आज के दिन आपकी भलाई को देखे, जय और छुटकारे को घोषणा करते, वो चुनिंदा आशीष जो आपने इनके नाम पर रखी, जो स्वर्ग में इनके लिए है, हम यीशु के नाम से इनके जीवनों के लिए रिलीज करते, उन भलाइयों को रिलीज करते, उन आशीषों को रिलीज करते हैं इनके लिए पिता। आज खुदावन परमेश्वर प्रकार का बंधन बंधुआई की आत्मा यीशु के नाम से टूटने पाए। इसी घड़ी खुदा आपकी ब्लेसिंग आपके बच्चों की जिंदगी में आने पाए। बीमारियां छोड़कर जाए यीशु के नाम से, बंधन टूटे यीशु के नाम से, क्योंकि जहां ज्योति है वहां अंधकार रह नहीं सकता। यीशु के नाम से प्रभु, हर एक अंधकार इनके जीवनों से, इनकी जिंदगियों से, इनके घर घराने से निकल कर जाने पाए। हर प्रकार का पाप बुराई के बंधन, पाप बुराई के अंधकार जाता रहे यीशु के नाम से। खुदा बनाना आज्ञाकारिता के बंधन टूटे। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपनी बड़ी भलाई को, चंगाई को, छुटकारे को दे रहे आपके लोगों का आपका धन्यवाद। हर एक के कार्यों में पिता आप आशीष दे, हर एक के खतों पर आप आशीष दे पिता परमेश्वर पिता, उनके रोजी रोटी पर आशीष दे, उनके व्यवसाय पर आशीष दे, उनकी नौकरियों पर आशीष दे। ऐ खुदावन परमेश्वर, हो सकता है उनका व्यवसाय आज बहुत छोटा है प्रभु जी, खुदावन यीशु के नाम से बढ़ने पाए, यीशु के नाम से इनका व्यवसाय बढ़ने पाए। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। खुदावन आप ऐसी आशीष को दे रहे, ऐसे छुटकारे को अपने लोगों को दे रहे, आपका धन्यवाद देते। खुदावन परमेश्वर, जय छुटकारे को देने के लिए आपको सारी आदर महिमा मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।